पंजाब में गैर मियारी फ्यूल के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। अब गैर मियारी पेट्रोल और डीजल फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लीची माहौलियात इमरान हामिद शेख ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मियारी तेल इस्तेमाल न करने वाले गाड़ियों का दाखिला सड़कों पर बंद कर दिया गया। कोई पंप ऑपरेटर के मंजूरशुदा स्टैंडर्ड के बगैर पेट्रोल डीजल फरोख्त नहीं कर सकेगा। पंजाब भर में फैसले का इतलाक फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। शहर के उफक पर बादलों के डेरे, सूरज की तपेश कम होने से गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़। आज ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 39 डिग्री तक गया। हवा 13 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 15% तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात ने कल रात गिरदालूद हवाएं चलने की नवीस सुना दी। बारिश बरसने के भी इम्कान। ईद कुर्बान में चंद रोज बाकी, वक्त कम और मुकाबला सख्त। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरियों का मवेशी मंडियों का रुख। खूबसूरत और सेहतमंद जानवर बने मंडियों की शान। खरीदार जानवरों के रेट सुनकर हो गए परेशान। शाहपुर कांचा मवेशी मंडी में साहिवाल नस्ल का बबलू नामी बैल खरीदारों की तवज्जो का मरकज। 50 मन वजनी बैल की 80 लाख रुपए डिमांड। मालिक का कहना है 35 से 40 लाख रुपए तक कीमत लग चुकी है। रोजाना 5 किलो दूध, बादाम और मुरब्बे खिलाता हूँ। ज़राए इंतज़ामिया का गैर कानूनी मवेशी सेल पॉइंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 24 घंटों में 11 अफराद गिरफ्तार। मुतअद्दिद इमलाक सबब मोहर कर दी गई। डेप्यूटी कमिश्नर कहते हैं गैर कानूनी मवेशी सेल पॉइंट्स की इजाज़त नहीं है। ओवर चार्जिंग पर फौरी एक्शन लिया जा रहा है। मंजूर शुदा मवेशी मंडियों में बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सफाई और पानी की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। चेयरमैन काबीना कमेटी इब्राहिम अमन अमान ख्वाजा सलमान रफी की ज़ेर सदारत इजलास। चीफ सेक्रेटरी पंजाब साहिद अख्तर जमान की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। इजलास में दुरुस्ता के तनासुर में सुबह भर के अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा। ख्वाजा सलमान रफी की दुरुस्ता के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम को यकीनी बनाने की हिदायत। काबीना कमेटी ने मियांवाली में रेंजर्स की तैनाती में तौसीक कर दी। कालादम तंजीमों और उनके ज़ैली इदारों पर कुर्बानी की खालें इकट्ठा करने पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला ने कालादम तंजीमों और उनके ज़ैली इदारों की फहरिस्त जारी कर दी। शहरी कालादम तंजीमों और उनके ज़ैली इदारों को कुर्बानी की खालें हरगिज़ न दें। कालादम तंजीमों की इमदाद करने वाले कानून के शिकंजे में आएंगे। कुर्बानी की खालें सिर्फ पंजाब चैरिटी कमीशन से रजिस्टर्ड इदारों को देंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब साहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत इजलास। कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स की वीडियो लिंक से शिरकत। चीफ सेक्रेटरी का ईद-उल अज़हा के मौके पर सफाई के बेहतरीन इंतजाम यकीनी बनाने का हुक्म। बोले गुज़श्ता बरस ईद के मौके पर सफाई के इंतजाम काबिल सिताइश थे। शिकायत की सूरत में रिस्पॉन्स टाइम कम से कम हो। सड़कों और गैर कानूनी सेल पॉइंट्स पर जानवर फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। ईद-उल-अज़हा पर वास्ता का पानी की फराहमी के औकात कार बढ़ाने का फैसला। ट्यूबवेल चलाने के औकात कार में 3 से 4 घंटे तक इजाफा किया जाएगा। ईद-उल-अज़हा के दिन पहला दौरानिया सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। दूसरे दौरानिए में दोपहर 2 से दोपहर 4 बजे तक पानी फराहम किया जाएगा। आखिरी दौरानिए में शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक पानी दिया जाएगा। दूसरे और तीसरे रोज़ ट्यूबवेल चलाने की औकात कार में कमी होगी। एक और ईद आ गई, लेकिन मेट्रो बस के मुलाजमीन ताहाल तनख्वाह से महरूम। मेट्रो बस के सैकड़ों सिक्योरिटी मुलाजमीन को 3 माह की तनख्वाह न मिली। मुलाजमीन का कम अज कम उजरत 37,000 रुपये न मिलने का भी शिकवा। ज़राए के मुताबिक मेट्रो मुलाजमीन को थर्ड पार्टी के जरिए नौकरी पर रखा और तनख्वाहें दी जाती हैं। यकजान कंपनी मुलाजमीन को 28 या 29,000 रुपये माहाना तनख्वाह देती है। कटौती के बावजूद सिक्योरिटी मुलाजमीन को गुज़श्ता 3 माह से तनख्वाहें अदा न की गईं।
ईओबीआई के रजिस्टर्ड पेंशनर्स रुल गए। बोर्ड को पेंशन में इजाफे की हतमी मंजूरी ना मिल सकी। ईओबीआई के बोर्ड ने पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी दी। पेंशन को 10,000 से बढ़ाकर 11,500 किया गया। एक माह कबल बोर्ड ने इजाफे की मंजूरी दी। हतमी मंजूरी के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवाया गया। मुल्क भर में 6 लाख के करीब पेंशन मौजूद हैं। इदारे माहौलियात के लगाए टेस्टिंग बूथ्स के मसाइल हल ना हो सके। शहरी इंतजार की सूली पर लटकने लगे। मुख्तलिफ इलाकों में कायम बूथ्स पर गाड़ियों की लंबी लाइनें। शहरियों का कहना है कि माहौलियात की टीम बर वक्त गाड़ियों की टेस्टिंग नहीं कर रही। सुबह से आए हैं, अब कहा जा रहा है कि आलात ठीक नहीं है। आला हुकाम इस तरफ संजीदगी से तवज्जो दें और हमारे मसाइल हल करें। वज़ीर आला पंजाब से एमडी ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन अफसार भट्टी की मुलाकात। मरीम नवाज को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। वज़ीर आला ऑफिस, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस और आईसी ऑफिस में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर। फोकल पर्सन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हल करवाने में अपना किरदार अदा करेंगे। मरीम नवाज पूरी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों वतन अजीज़ का सरमाया है। हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मसाइल के हल के लिए इक़दाम कर रही है। मुल्क के अंदर जो एक फितना फसाद, गाली गलोच, बदतमीज़ी और जो एक फसाद का नैरेटिव था, उसको पहले जो तखरीबी सियासत है उसके ज़रिए जो उसके अंदर पार्टिसिपेट ना करके उसको फ़ारिग किया गया। इलेक्शंस जो हैं उसके अंदर भी मरीम नवाज़ साहिबा की जो एक खिदमत की सियासत है उसको लोगों ने वोट दिया और उसको अप्रिशिएट किया। कल आपने बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारे क्लिप्स देखे होंगे। एक शख्स ने कैदी नंबर 804 की जो है वो पहनी हुई थी टी शर्ट और वो नारे नून लिख के लगा रहा था। कल फितना फसाद का बयानिया मुस्तरद हो गया। अवाम ने गालिम गलोच की सियासत को रद्द कर दिया। मरीम नवाज की खिदमत की सियासत को वोट दिया गया। समड़ियाल इलेक्शन में नून लीग उम्मीदवार ने गुज़श्ता इलेक्शन की निस्बत ज़्यादा वोट लिए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली, कैदी नंबर 804 की शर्ट पहने एक शख्स नून लीग के नारे लगा रहा था। एक जमात का रोना धोने का पुराना वतीरा है। पीटीआई वाले पहले भी रोते रहे, अब भी रोते रहेंगे। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं, समड़ियाल ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का किरदार बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा था। इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज़ नून लीग का जलसा पीटीआई से बड़ा था। अवामी मोड चंद रोज़ पहले ही वासे हो चुका था। इलेक्शन की दोपहर ही को वोटर के चहल पहल से वासे जो हो चुका था कि इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून का पलड़ा ज़्यादा भारी है। ये सीट नून लीग ने चौथी बार जीती है। जीत हो या हार बावकार अंदाज में कबूल करना चाहिए। समड़ियाल ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की उम्मीदवार हिना अरशद की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। हिना अरशद ने 78,700 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार 39,018 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राहिल कामरान 66,832 वोट हासिल कर सके। टीएलपी के उम्मीदवार मोहम्मद शफाकत ने 4,851 वोट हासिल किए। हेडमास्टर्स के लिए खुशखबरी, स्कूल हेड अलाउंस 500 से बढ़ाकर 10,000 माहाना करने के ऐलान। अब टेस्ट और इंटरव्यू की बुनियाद पर स्कूल हेड लगाए जाएंगे। जूनियर उस्ताद भी टेस्ट देकर स्कूल हेड लगेंगी। प्राइमरी और मिडिल स्कूल के हेड्स को 7,500 रुपये अलाउंस मिलेगा। हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल हेड को माहाना 10,000 रुपये माहाना अलाउंस मिलेगा। स्कूल हेड लगने के लिए टेस्ट जुलाई या अगस्त में लिया जाएगा। गर्मियों की छुट्टियों से पहले इंटरव्यूज भी हो जाएंगे। टेक्निकल एजुकेशन के तमाम इदारों को सिंध करने का फैसला। टेप्टा पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल को एक इदारे में सिंध किया जाएगा। तमाम इदारों को पंजाब स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रीनियरशिप डिपार्टमेंट के मातहत किया जाएगा। एक माह में इंतजाम का काम मुकम्मल कर दिया जाएगा। टेप्टा में नई भर्ती का काम भी रोक दिया गया।
LDA में जाली और डराने धमकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले नोटिस का खात्मा। शोबा टाउन प्लानिंग की तरफ से जारी करदा हर नोटिस पर QR कोड होगा। QR कोड के बगैर जारी होने वाला नोटिस बोगस तस्वर किया जाएगा। DG LDA की ज़ेर सदारत IT रिफॉर्म्स पर इजलास। ताहिर फरूक की टाउन प्लानिंग विंग को मुकम्मल पेपरलेस बनाने की हिदायत। बोले ऐसे सिस्टम बना रहे हैं कि जारी नोटिस के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ब्रॉयलर माफिया बेलगाम कम न हो सके मुर्गी के दाम। रेट लिस्ट कूड़े के ड्रम की नज़र। मार्केट में मुर्गी का गोश्त 560, साफी गोश्त 650 रुपये किलो फरोख्त। जिंदा ब्रॉयलर 380 रुपये किलो में दस्तियाब। अंडों की कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल। अंडे 1 रुपये इजाफे के बाद 311 रुपये दर्जन। पेटी 9210 रुपये में फरोख्त। शहर की मंडियों में गिरफ्त फरोशों का राज। सब्जी और फल की कीमतों में खुद साख्ते इजाफे का सिलसिला जारी। प्याज और टमाटर 60, लहसुन 380, अदरक 800, सब्ज मिर्च 150, नींबू 550, टिंडे 180 रुपये किलो में फरोख्त। फूल गोभी 180, मेथी 160, शिमला मिर्च 220, अरबी 350 और घिया कद्दू 150 रुपये किलो में दस्तियाब। फलों में केला 210 से 580, आम 360, आड़ू 300, गर्मा 160, पपीता 550, फालसा 380 और तरबूज 70 रुपये किलो में हो गया। सदर किसान इम्तिहान खालिद महमूद खोखर कहते हैं पाकिस्तान में ज़राअत ना होने के बराबर है। पैदावारी लागत ना मिलने से काश्तकार रो रहा है। हुकूमत ने गंदम की मद में 1600 अरब रुपए का टीका लगाया है। गंदम इंपोर्ट स्कैंडल के जिम्मेदार को कानून के कटहरे में नहीं लाया गया। काश्तकारों का माशी कत्ल किया जा रहा है। मुनासिब कीमत न मिलने पर कपास के काश्त में कमी हुई है। अगर ज़राई मदाखिल पर जनरल सेल्स टैक्स लग गया तो ज़राअत का जनासा निकलेगा। हुकूमत को ज़रिए इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद की ज़ेर सदारत चौलिस्तान में खुशसानी इक़दाम बारे इजलास। DG PTMA की तफसीली ब्रीफिंग। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के चौलिस्तान में इक़दाम पर इंतज़ामिया को शाबाश। नबील जावेद बोले PTMA और दीगर मुतल्लिका महकमों ने बरवक्त इक़दाम किए हैं। पानी बुनियादी ज़रूरत है। गर्मी में पानी की फ्राहमी नागुज़ीर है। सहराओं में पानी की फ्राहमी के लिए तमाम वसाइल रोए कार्ड लाए जाएँ। पंजाब और बरतानिया के दरमियान सरमाकारी का नया दौर शुरू हो चुका। ब्रिटिश हाई कमीशन के सरबराह का पंजाब सरकारी बोर्ड का दौरा। चेयरमैन PBIT मोहम्मद महता अशरफ से सरबराह ब्रिटिश हाई कमीशन की मुलाकात। पंजाब में सरमाकारी के मौके पर बातचीत। बरतानवी हाई कमिश्नर लाहौर और PBIT में इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। हाई कमिश्नर बोले बरतानिया पंजाब में तिजारती ताल्लुकात और सरमाकारी को वसअत देना चाहते हैं। CEO LWMC का कृष्ण नगर, संत नगर, इस्लामपुरा और दातागंज बख्श टाउन का अचानक दौरा। बाबर साहब दीन ने गली मोहल्लों और बाजारों में सफाई इंतजाम का जायजा लिया। CEO बाबर साहब दीन का दाता दरबार, रावी रोड और आज़ादी फ्लाईओवर का भी दौरा। सख्त गर्मी में काम करते वक्त वर्कर्स की हौसला अफजाई की। बाबर साहब दीन की ईद के कबल तमाम यूटर्न्स, बस स्टॉप्स और पुलों की स्वीपिंग और वॉशिंग यकीनी बनाने की हिदायत। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मिसाली नीलम की ज़ेर सदारत इंतज़ामी कमेटी का इजलास। सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस सदाकत अली खान की शिरकत। इजलास में जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी और जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की भी शिरकत। इजलास में ज़रूरी अदालतों के अमूर पर गौर किया गया। बानी PTI की 9 मई जलाओ घिराव के 8 मुकदमात में जमानतों की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। जस्टिस सईद शहबाज अली रिजवी की सरबराही में दोनों की बेंच ने तहरीरी हुक्म जारी किया। प्रोसिक्यूटर ने ATC कोर्ट के एडमिन जज का हुक्मनामा पेश किया। दरख्वास्त गुजार ने फोटोग्रामेटिक और पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने से इनकार किया। ATC ने तफ्तीशी अफसरान को दरख्वास्त गुजार से फेस टू फेस मिलने की हिदायत की। अबूरी हुकूमत का मतन केस की समाअत 16 जून तक मुलतवी। सेशन कोर्ट ने बेबी के कत्ल के मुस्लिम शहजाद को उम्र कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। मुस्लिम के खिलाफ थाना सुंदर में मुकदमा दर्ज हुआ। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद एजाज ने केस का फैसला सुनाया। मुस्लिम ने अपनी बीवी का गला दबाकर कत्ल किया।
कत्ल के बाद मुलजिम ने खातून की खुदकुशी का ड्रामा रचाया। मुलजिम के खिलाफ सबूत और गवाह मौजूद हैं। प्रोसिक्यूशन का मौक़िफ़। सीसीडी पुलिस के लिए गाड़ियां खरीदने की असम्बली पर फाइनेंस डिपार्टमेंट के एतराज़ात। फाइनेंस डिपार्टमेंट का गाड़ियों की खरीदारी 2 मरहले में करवाने का हुक्म। आधी गाड़ियां इस साल और आधी गाड़ियां आइंदा माली साल के बजट में खरीदी जाएं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने सीसीडी के लिए 2.5 अरब की गाड़ियां खरीदने की असम्बली भिजवाई थी। सीसीडी के लिए 1 लैंड क्रूजर, 5 फॉर्चूनर और 19 बुलेट प्रूफ गाड़ियां जबकि 45 डबल कैबन डाले खरीदने की असम्बली भेजी गई। लाहौर पुलिस का शोहदाए पुलिस को खराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी। शहीद कांस्टेबल मोहम्मद कैसर की बरसी पर पुलिस गार्ड की शहीद की कब्र पर हाजिरी। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की और फातह खानी की। कांस्टेबल मोहम्मद कैसर 2 जून 2021 को थाना सुंदर के इलाके में डाकुओं की फायरिंग से शहीद हुए थे। मोहम्मद कैसर के वालिद कांस्टेबल अलादता ने भी खुदकुश हमले में शहीद हुए थे। लाहौर समेत पंजाब भर में हफ्तावार जनरल परेड का इनकाद। सीनियर पुलिस अफसरान का परेड का मुआयना। परेड के दस्तों ने सलामी पेश की। सीनियर अफसरान ने परेड में हिस्सा लेने वाले अफसरान और जवानों का टर्न आउट भी चेक किया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर बोले, जनरल परेड का मकसद एहलकारों को अलर्ट रखना और इनमें डिसिप्लिन, इत्तेहाद और भाईचारे की फ़िज़ा कायम रखना है। परेड से अफसरान और एहलकारों की फिटनेस बरकरार रहेगी। पीपीएससी में मुख्तलिफ महकमों के सामने के इम्तहानात का 2 रोज़ा सिलसिला मुकम्मल। तहरीरी इम्तहानात लाहौर समेत पंजाब के 7 डिवीजन्स में लिए गए। 40,300 उम्मीदवारों ने इम्तहान में हिस्सा लिया। मेंबरान पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ का दौरा, इंतज़ाम का जायज़ा लिया। महकमा यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स में असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए 158, बल्दियात और कम्यूनिटी डेवलपमेंट में लेजिस्लेशन ऑफिसर के लिए 739 उम्मीदवारों ने पेपर दिए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास मुस्तकबिल की क्रिकेट सीरीज़ के हवाले से तैयारियों पर हुए इजलास में तमाम खिलाड़ियों को एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट लाजमी खिलवाने का फैसला। मोहसिन नकवी बोले, कौमी क्रिकेटर्स के साथ खेलने से डोमेस्टिक प्लेयर्स की ग्रूमिंग होगी। डोमेस्टिक क्रिकेट का मजबूत ढांचा ही बेहतरीन क्रिकेटर्स को आगे ला सकता है। डोमेस्टिक क्रिकेटर से ही इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का अच्छा बैकअप मिलेगा।